पुरानी गाड़ी खरीदते या बेचते वक्त आपकी एक मिस्टेक आपको जिंदगी भर का सरदर्द दे सकती है। तो मैंने बनाई है एक लिस्ट जिसमें मैंने मेंशन की है बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप पुरानी गाड़ी खरीदते या बेचते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, आरसी इज नॉट ओनरशिप। अगर किसी के पास उस गाड़ी की आरसी है, वो उसका ओनर नहीं हो जाता है। आपको ये देखना है कि जो आपको गाड़ी बेच रहा है और आरसी पे जो नाम है क्या वो मैच करते हैं। अगर नहीं तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आस्क द सेलर प्रॉपर क्वेश्चंस। अगर उस गाड़ी का ओडोमीटर कोई किलोमीटर बता रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर गाड़ी उतनी ही चली हो। मीटर बैक बहुत आसानी से हो जाता है। सो यू कैन go to the nearest service center of that brand and can see कि लास्ट सर्विस उसकी कब भी है। अगर वो शोरूम से सर्विस कराते होंगे तो रियल ओडोमीटर वहां पर हो सकता है कि आपको पता लग जाए कि गाड़ी पर जब हम लोन लेते हैं तो उसको एचपी हाइपोथेकेशन बोलते हैं। अगर उस गाड़ी पर लोन चढ़ा हुआ है तो इट कैन बिकम अ ह्यूज इशू फॉर यू बिकॉज गाड़ी आज भी बैंक ओन करता है, आप नहीं। इवन अगर आपने सेलर को पैसे दे दिए हैं तो you should ask for proper papers before buying the car. Without the papers, do not get into that deal at all. A lot of us prefer clean cars, good looking cars, टीवी वगैरह लगा हुआ है, आफ्टर मार्केट काम करा हुआ है, but engine matters the most. अगर इंजन गाड़ी का अच्छा नहीं है, अगर वो लाउड है, unnecessary sounds कर रहा है, so avoid getting that car. And must have documents for the car transfer, RC registration certificate जिसको कहते हैं, Form 29 notice of transfer, Form 30 application for transfer of commercial, a valid insurance certificate, a valid pollution certificate, address proof of buyer, identity proof of buyer and seller both, no objection certificate from the bank or the institute who has given loan on the car, sale receipt or sale agreement of the car if someone has bought it first hand, so वो particular invoice उनके पास शोरूम का होगा। ओरिजिनल चेसिस एंड इंजन, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बाइंग और सेलिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ रहेगा। आपको किसी भी तरीके की परेशानी फ्यूचर में नहीं होगी। Follow Karnava by Anurag for more informative content. I'll be back with more videos very soon.